नमस्कार। दैनिक जागरण में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध के बीच एक सवाल तेजी से उठ रहा है कि आखिर पाकिस्तान इस युद्ध को रुकवाने के लिए इतना बेचैन क्यों है, इतना क्यों तड़प रहा है। जो देश अक्सर भारत को गीदड़ भक्की देता आता है, वही आज शांति की बात क्यों कर रहा है। चलिए जानते हैं क्या है आखिर पाकिस्तान की चाल। आखिर क्यों पाकिस्तान मध्यस्थ बनने की कोशिश में लगा हुआ है। दरअसल पाकिस्तान इस समय कई मोर्चों पर दबाव में है, मानो फेल है। ईरान और यूनाइटेड स्टेट के बीच बढ़ता युद्ध अब पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि युद्ध जितना लंबा चलेगा, पाकिस्तान के लिए उतनी ही मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। इसी वजह से पाकिस्तान इस लड़ाई को जल्द खत्म करवाना चाहता है। अब एक एक करके पाकिस्तान के मंसूबों को समझते हैं। वैश्विक पहचान की कोशिश। पाकिस्तान लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ा हुआ है। आतंकवाद के आरोपों की वजह से कई देश उसे दूरी बना चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान चाहता है कि वो इस संकट में मध्यस्थ बनकर अपनी छवि सुधार सके। अगर वो ईरान और यूनाइटेड स्टेट के बीच समझौता करा देता है तो उसे एक अहम खिलाड़ी के तौर पर देखा जाएगा और इसीलिए वो चाहता है कि युद्ध कर रहे देशों में समझौता हो जाए। ऐसे में ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच युद्ध से उपजी चिंताओं के बीच पाकिस्तान दोनों पक्षों के बीच सुलह कराने की कोशिश करता नजर आ रहा है। वो अमेरिका के संदेशों को ईरान पहुंचा रहा है और ईरान के जवाबों से अवगत करा रहा है। इससे पाकिस्तान को भविष्य में बहुत फायदा होगा। अमेरिका के ऊपर उसका विश्वास और बढ़ेगा, जिससे भविष्य में अमेरिकी नजदीकियां और फायदे मिलेंगे। और दूसरी वजह, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके लिए ये मौका उसकी साख जमाने और अपने ऊपर अस्थिर और ये ठप्पा भी उतार फेंक सकता है कि वो आतंकवादियों का पनाहगाह है। अमेरिका का साथ उसे फायदा ही देगा। पहले भी इसी तरह की एक मध्यस्थता निभाने के बाद उसने दशकों तक अमेरिका और चीन की नजदीकियों का फायदा उठाया था। यही काम इस बार भी कर रहा है। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। 1972 में इसी पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन के बीच गुप्त कूटनीति का रास्ता खोला था, जो निक्सन की बीजिंग यात्रा का आधार बना। महंगाई और आर्थिक संकट। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही कमजोर है। तेल और गैस के लिए वो खाड़ी देशों पर निर्भर है। ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब युद्ध होने से तेल की कीमतें आसमान छू रही है। पाकिस्तान अपनी ऊर्जा जरूरतों का 85% आयात करता है और युद्ध की वजह से तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। महंगाई चरम पर है और पाकिस्तान को बार बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के सामने मदद के लिए हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। एक लंबे युद्ध से पाकिस्तान में महंगाई और बढ़ेगी, मुद्रा भंडार खत्म हो जाएगा और पहले से बदहाल अर्थव्यवस्था पूरी तरह ढह सकती है। ऐसे में युद्ध उसके लिए और बड़ा बोझ बन गया है। अगर पाकिस्तान दोनों देशों के बीच शांति करा ले तो इसका उसे बहुत ज़्यादा फायदा होगा, खासकर उसकी अर्थव्यवस्था को राहत मिलेगी। सिया सुन्नी तनाव। पाकिस्तान में सिया आबादी एक बड़ा वर्ग है जो ईरान की स्थिति को लेकर चिंतित है। ये युद्ध लंबा चलने पर पाकिस्तान में सिया सुन्नी सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है, जो देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। पाकिस्तान इस युद्ध की आग में खुद को जलाने से बचाने के लिए और अपने बिखरते हुए आर्थिक सुरक्षा ढांचे को बचाने के लिए कूटनीतिक रूप से छटपटा रहा है। अगर पाकिस्तान कामयाब होता है तो दुनिया के सबसे बड़े सिया आबादी वाले देश के रूप में पाकिस्तान मुस्लिम एकता का एक प्रतीक बनेगा। शरीफ ने पोस्ट में मुस्लिम समुदाय में एकता का जिक्र भी किया था। हालांकि ये होना खतरनाक है। इसके जरिए भविष्य में पाकिस्तान मुस्लिम देशों के जरिए कश्मीर का कार्ड खेल सकता है। ये मैसेज भी जाएगा कि एशिया में जनरल मुनीर की ट्रंप से खास दोस्ती है। पाकिस्तान की जनता को बड़ा खिलाड़ी बनने का गर्व महसूस होगा। पाकिस्तान की खास बात यह है कि उसके संबंध ईरान और यूनाइटेड स्टेट दोनों से हैं। अमेरिका में ईरान का कोई दूतावास नहीं है और वहां ईरान के हितों की देखरेख पाकिस्तान ही करता है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना प्रमुख हसीम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ रिश्ते बेहतर करने की कोशिश की है। ऐसे में पाकिस्तान इस मौके को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है।
देखा जाए तो पाकिस्तान के ईरान के साथ करीबी संबंध हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान शहबाज शरीफ सरकार के अमेरिकी प्रशासन से भी रिश्ते गर्मजोशी से भरे रहे हैं। पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस मुनीर ने पिछले साल जून और सितंबर में ट्रंप से मुलाकात भी की थी। सीमा और शरणार्थी संकट। पाकिस्तान और ईरान के बीच करीब 1000 किलोमीटर लंबी सीमा है। अगर युद्ध बढ़ता है तो बड़ी संख्या में लोग ईरान से भागकर पाकिस्तान आ सकते हैं। पहले से परेशान पाकिस्तान के पास इतने संसाधन नहीं है कि वो लाखों शरणार्थियों को संभाल सके। ये स्थिति उसके लिए बड़ा संकट खड़ा कर सकती है। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता है। अगर सऊदी अरब पर हमला होता है तो पाकिस्तान को उसकी मदद के लिए उतरना पड़ेगा। अब अगर ईरान और सऊदी के बीच टकराव बढ़ता है, युद्ध होता है, तो पाकिस्तान मुश्किल में फंस जाएगा। एक तरफ सऊदी अरब तो दूसरी तरफ ईरान, और अंदर ही अंदर पाकिस्तान में शिया सुन्नी तनाव भी बढ़ सकता है। हालांकि पाकिस्तान की इन कोशिशों के बीच उसे एक बड़ा झटका लगा है। ईरान ने साफ कह दिया है कि वो पाकिस्तान की अगुवाई में किसी भी मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगा। यानी पाकिस्तान की योजना फिलहाल सफल होती बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच जारी तनाव, जारी युद्ध को रुकवाना उसके अपने अस्तित्व, सुरक्षा और आर्थिक हितों के लिए बेहद ज्यादा जरूरी सा हो गया है। पाकिस्तान इस युद्ध को रोकने के लिए इसीलिए इतना तड़प रहा है क्योंकि ये संघर्ष सीधे तौर पर पाकिस्तान को बर्बाद कर सकता है। कुल मिलाकर ये युद्ध अब पाकिस्तान के लिए गले की फांस बन चुका है। जितना लंबा ये संघर्ष चलेगा, ये युद्ध चलेगा, उतना ही मुश्किलें पाकिस्तान के लिए बढ़ाएगा। अब देखना होगा क्या पाकिस्तान इस संकट से बाहर निकल पाता है या हालात और ज्यादा बिगड़ते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।